मैं 40 साल की खूबसूरत औरत हूँ और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा शौहर एक बड़े अहदे पर फाइज है। शहर के लोगों के लिए वो एक कामयाब और बासर शख्सियत है, लेकिन मेरे लिए बस एक खामोश, थका हुआ और बीमार इंसान है। आज रात भी यही हुआ। मेरा शौहर मेरे करीब आया। मैंने दिल में चाहा कि शायद आज कुछ बदल जाए, शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान हो जाए, मगर नतीजा वही निकला। मैंने शौहर का दिल रखने के लिए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। वो कुछ देर के बाद सो चुका था, मगर नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। दिल की आग भला इतनी आसानी से कैसे खत्म होती। मैं बस्तर से उठी और लान की तरफ निकल गई। ठंडी रात की हवा ने मेरे वजूद को छुआ, मगर मेरे अंदर की गर्मी खत्म नहीं हुई। लान के साथ ही हमारा सरास क्वार्टर था, जहां हमारा माली और उसकी बीवी रहते थे। इसकी बीवी दिन में घर का काम करती और उसका शौहर बाग की देखभाल करता था। अभी मैं खामोशी से चहलकदमी कर रही थी कि अचानक सरोस क्वार्टर से कुछ आवाज़ें सुनाई दें। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। मैंने हैरान होकर कान लगा दिए। माली की बीवी अक्सर शकवा करती थी कि उसका शौहर निशा करने के बाद इस पर हाथ उठाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाजे के करीब पहुंचकर कान लगाया, मगर बात साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि खिड़की के पास जाकर देख लूं। अगर वाकई वो अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा हो तो मैं उसे रोकूंगी। खिड़की का शीशा पहले से खुला हुआ था। मैंने झांककर अंदर देखा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो मेरी तवक्कात के बिल्कुल खिलाफ था। वहाँ मारपैट नहीं हो रही थी, वहाँ कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जिसकी गवाही देने के लिए मेरे दिल ने ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं हैरान हुई कि रात के इस पहर, अंधेरों और खामोशी में वो मंजर मेरे लिए एक नए जहान की झलक थी। एक तरफ मुझे माली की बेबी पर गुस्सा ही आ रहा था कि वो किस तरह अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही है, और दूसरी तरफ मेरे अंदर एक खला जैसे मजीद बढ़ चुका था। कुछ देर तक मैं बस वहाँ खड़ी देखती रही। मेरा ज़मीर मुझे बार बार झंझोड़ रहा था कि यह गलत बात है, मुझे किसी के ज़ाती कमरे में ऐसे नहीं देखना चाहिए, मगर मेरे कदम तो जैसे वहाँ जम चुके थे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को पीछे किया और अपने कमरे की तरफ वापस आई। मैंने कमरे में दाखिल होते ही एक नज़र अपने शौहर को देखा। वो पुरस्कून नींद सो रहा था। मैंने सोचा कि काश ये मेरा माली होता तो मेरी रात भी यूं रंगीन होती। ये सोचकर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ। मैं बस्तर पर लेट गई, मगर नींद फिर भी नहीं आई। सुबह में बहुत देर से जागी तो शौहर जा चुके थे। माली की बीवी हसब मामूल नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैंने एक नज़र उसे देखा तो उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट थी। अगर मैंने रात का मंजर अपनी आंखों से न देखा होता तो ये बात शायद कभी नोट्स न करती। इसके माथे पर हल्की सी चोट का निशान था। मैंने पूछा, ये माथे पर चोट कैसे लगी? इसने नज़रें झुकाते हुए कहा, बीबी, रात फिर मेरे शौहर ने निशा करने के बाद मुझे मारा था। मैंने हैरत जाहिर करने के अंदाज में कहा, क्यों? आखिर क्या बात हुई? वो थोड़ी देर रखी जैसे कुछ छिपाना चाहती हो, फिर आहिस्ता से कहने लगी, बीबी, मेरा शौहर नशे में जानवर बन जाता है। मुझे अजीब व गरीब हरकतें करने पर मजबूर करता है। मुझे इससे बहुत डर लगता है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कैसी हरकत की बात कर रही हो? उसने जल्दी से कहा, मैं आपको नहीं बता सकती, बस समझ लें कि मेरी बर्दाश्त से बाहर होता है। मैंने सोचने का तासर दिया और कहा, अच्छा तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे शौहर को समझा दूंगी। इसने मेरी बात सुनकर अपना सिर हिलाया, मगर साथ ही बेयकीनी से कहा, बीबी, वो किसी की बात नहीं सुनता। मैंने कहा, फिर भी मैं एक बार उससे बात करूंगी, शायद वो मेरी बात मान ले। उसने आहिस्ता से कहा, आप कोशिश करके देख लें। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ गई कि माली आ चुका है। मैंने इंटर कैंप पर बात की और उसको अंदर आने का कहा। थोड़ी देर के बाद वह ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर आहिस्ता कदम रखते हुए आई
ताकि इस पर मेरा तासर और गहरा हो। मेरे गीले बाल शानों पर बिखरे हुए थे, जिस्म उन पर हल्की सी खुशबू थी। मैं सोफे पर जाकर बैठ गई। वो बैठा तो मैंने नरमी से बात शुरू की। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी बीवी की शिकायतें सुनती रहती हूँ। वो कहती है कि तुम अक्सर इस पर हाथ उठाते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? उसने नज़रें झुका लें। कुछ देर के बाद आहिस्ता से कहने लगा, बीबी, वो मुझे खुश नहीं रख पाती। मैंने हैरान होने का तासिर दिया और कहा, क्या मतलब? खाना नहीं बनाती या काम काज नहीं करती? वो घबरा कर कहने लगा, नहीं बीबी, खाने पीने का मसला नहीं, असल बात कुछ और है। मैंने जानबूझकर इसकी तरफ झुकते हुए कहा, कुछ और का मतलब? माली ने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म भी थी और कुछ दबी दबी ख्वाहिश भी। कहने लगा, बीबी, मैं क्या बताऊं? मेरी बात शायद आपको अच्छी न लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम घबराओ नहीं, जो दिल में बात है वो बता दो। वो लम्हा मेरे लिए अजीब था। एक तरफ में बीवी थी, मेरे सिर पर एक बड़े ऑफिसर की इज्जत थी। दूसरी तरफ में औरत थी, एक जीती जागती सांस लेती औरत, जिसके दिल में बरसों की प्यास भरी हुई थी। माली हिम्मत करके कहने लगा, बीबी जी, मेरी बीवी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती। इसकी बात सुनकर जैसे मेरे दिल के दरवाजे मज़ीद खुल चुके थे। मैंने धीरे से कहा, तो फिर तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें वो सुकून कहाँ मिल सकता है? वो हैरान होकर मुझे देखता रहा। इसकी नज़रें बार बार शर्म के बावजूद मेरी तरफ उठ रही थीं। मैंने अपना हाथ सोफे के बाजू पर रखा और नरमी से कहा, तुम आज दिल खोलकर अपनी ख्वाहिश कह दो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। ये जुमला सुनते ही इसकी आंखों में चमक आई। वो अभी तक शर्मा रहा था, लेकिन अब उसकी शर्म में एक उम्मीद पैदा हो चुकी थी। आखिरकार वो लम्हा आया जब माली ने अपनी शर्म खत्म की। इसने आगे बढ़कर मेरे कदमों को छुआ जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। मैंने उसको रोकने के बजाय हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो लम्हा एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया के सामने कभी नहीं आ सकता था, मगर हमारे दिलों के अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। काफ़ी देर के बाद जब सिलसिला ख़त्म हुआ तो माली खामोशी से उठा। इसकी आंखों में अजीब सा सुकून और रोशनी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, बीबी जी, आपने मुझे ज़िंदगी का सबसे कीमती तहफ़ा दिया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, असल तहफ़ा तो मुझे मिला है। इसके बाद वो इजाज़त लेकर बाहर चला गया। कमरे में अब मैं सिर्फ अकेली थी, मगर तन्हा नहीं थी। मुझे लगा कि जैसे बरसों के बाद मैंने अपने वजूद को पहचाना है। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो अंदर ही अंदर एक नई तवानाई महसूस कर रही थी। कल जो कुछ हुआ था वो सब अभी तक मेरे जहन में था, मगर इसके साथ एक डर भी था। दिल में बार बार ख्याल आया, अगर यह राज कभी खुल गया तो फिर मेरा क्या होगा? अगले चंद दिनों में जैसे एक नया मामूल बन चुका था। जब भी मौके मिलता माली खामोशी से मेरे पास चला आता। हम बातें करते, मुस्कराते और मैं उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करती और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करता। मेरे लिए ये लम्हे जैसे बहुत कीमती ख़जाना थे। कभी कभार मैं उसको अपने करीब महसूस करती तो दिल में ख्याल आता, ये वही आसवदगी थी जिसकी कमी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरे शौहर को खबर भी नहीं थी कि उनके अहदे और दौलत के दरमियान उनकी बीवी ने एक दूसरा जहान बना लिया है। मैं जानती थी कि ये सब दुनिया की नज़रों में गलत था, मगर अपने दिल के सामने मैं बहुत बेबस थी। एक दिन माली मेरे पास आया। इसके अंदाज में एक नई बेचैनी थी। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उलझे हुए क्यों लग रहे हो? वो कहने लगा, बीबी जी, मैं डरता हूँ, अगर किसी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? मैंने उसके करीब जाकर कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ये राज हमारे दिलों तक रहेगा। दुनिया कुछ नहीं जान पाएगी। और याद रखो, जो कुछ हमारे दरमियान है वो सिर्फ खुशी देने के लिए है, दुख देने के लिए नहीं। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर सुकून आया। इसने धीरे से कहा, बीबी जी, आप नहीं जानते,
आपने मेरी जिंदगी को कैसे बदल दिया, मैंने मुस्कुराकर कहा। जिंदगी तो मेरी तुमने बदल दी। अब मुझे लगता है कि मैं एक आम औरत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल औरत हूँ।